चमार लोग तो कहबे करेला, दूसर जातियों के लोग कहेला कि चमरन का चमरिया बिगड़ जाई तो बहुत खतरनाक हो, सत्यानाश हो जाई। तो हम पूछे ले भैया कि चमरिया माई तो तब्बो रहली ना, जौना समय गटैया में हाड़ी बढ़ात रहे, कमर में झाड़ू रहे, सर उठाकर जीने का अधिकार नहीं था। वो समय चमरिया माई कहाँ गई? जब सब कुछ निम्मन निम्मन बन गई, मान सम्मान सब कुछ मिल गई, तब बेवजह का फोकट में ये चमरिया माई पूजा थी। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो काम बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने किया, उस काम को आज तक कोई भगवान भगवती नहीं किया, इसलिए मैं उनको नमन कर रही हूँ। और तो जनमानस में रमी रहा हर समय अपना मोयाना, मेरी भवबाधा हरो हरे करुणा वाले जीवन को ज्योति मिली, बंदौ सकल समा, हरे ममता और बंधुत्व से हाय धन्य हुए हम अच्छा बाबू जी, सबसे पहले इस मंच के माध्यम से पूरी टीम के सभी संत महापुरुषों का कोटिशः नमन करते हुए इस तिलक उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक आभार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज के इस महफिल में हम सब मिल लड़की पक्ष वाले तिलक लेकर आज लड़के के दरवाजे पे आए हैं, तो बेटहा पक्ष और बिटिया पक्ष दोनों पक्ष के लोगों का हम एक ही स्वर में हर अध्यक्ष आप कहे जाते हैं राजकुमार यादव जी। आपको और आपके वो का करवा दिया जाता नहीं यार, वाला धावा निवासी भाइयों एवं बहनों, बहुजन संत गुरुओं का पैगाम सुनना और सुनाना ही असली भजन है। इस पंडाल में आप लोग देख रहे हैं तमाम महापुरुषों का ये फोटो लगाकर हमको आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है सुनाना ही असली भजन है, क्योंकि इसी से तृप्ति और मानसिक गुलामी से हमें मुक्ति मिलती है। ये जितने संत महापुरुषों का फोटो लगा है, कहीं न कहीं हम गरीब समाज के लिए ये लोग बहुत बड़ा संघर्ष किया है। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं इन महापुरुषों का देन है, इसलिए मैं सभी महापुरुषों के बारे में जानना चाहती हूँ और लोगों को जनाना चाहती हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ क्या बहुजन चरण में लागल। हेलो भैया,
बहुजन चरण में लागल सरधाया पारवा, बहुजन चरण में लागल सरधाया पारवा, प्रेम बेशुमारवा, आपके जगह के सलवा हमरो बेड़ा पारवा। बहुजन चरण में लागल सरधाया पारवा, प्रेम बेशुमार बाप, आप लोगों को जगाकर मेरा ही यह जीवन का लक्ष्य है कि जिस दिन यह बहुजन समाज जग जाएगा, यह मेरी इच्छा है, यही में टारगेट है कि जिस दिन यह बहुजन समाज, इस सारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को जिस दिन यह बहुजन समाज जान जाएगा, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। कहना चाहूंगी बहुजन चरण में लागल, बहुजन चरण में लागल सरधाया पारवा, प्रेम बेशुमारवा, आपके जगह के सलवा हमरो बेड़ा पारवा। आखिर में बहुजन समाज के लोगों को जगाना क्यों चाहते हो? बहुजन मतलब हम कोनो बहुजन समाज पार्टी का बात ना करते हैं भैया। बहुजन मतलब हम बहुसंख्यक हैं, हमारी संख्या ज्यादा है। हमें 6743 जातियों में बांटकर अलग थलग कर दिया गया है, क्योंकि यह बहुजन समाज ही इस धरती का मूल निवासी है। ये धन धरती सब कुछ मेरा है, लेकिन अज्ञानता के कारण आज तक हम गुलाम बने हुए हैं। मैं कहना क्या चाहती हूँ, अज्ञान में खूब भजनी सरस्वती जी माई के, कलाकार के आगे जब ठेका चले लगेला तो गौला में दिक्कत हो गई। अज्ञान में खूब भजनी सरस्वती जी माई के, अज्ञानता के वजह से आज तक हम लोग सरस्वती जी को ज्ञान की देवी मान बैठे हैं। सरस्वती माई ज्ञान का देवी है। ए भैया, पुरनिया दादा लोग कहावत कहलन कि अली न गईली तू के वो कहली। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप तर्कवान हो जाओ, आप तर्क करो और प्रमाण देखो कि क्या प्रमाण सही है और क्या गलत है। आखिर में सरस्वती माई कौना ओर से वो ज्ञान का देवी हो गई। मैं लोगों से सवाल करती हूँ कि सरस्वती माई कौना विद्यालय में पढ़ ली, प्रोफेसर की डिग्री कौने विद्यालय से उनके मिलल, को जाने के ज्ञान बटली, जेके जेके ज्ञान देली ओकर ओकर प्रमाण हो कि ना? कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी हम लोग ज्ञान की देवी मान बैठे हैं। क्यों? अज्ञानता की वजह से। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्या, अज्ञान में खूब भजली सरस्वती जी माई के, विद्या की ज्योति मिलल सावित्री बाई के, ज्योति मिलल सावित्री बाई के, विद्या की ज्योति मिलल सावित्री बाई के।
हम लोग नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि हम अपना इतिहास जानना नहीं चाहते हैं, हम अपना इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए सच्चाई से हम परे हैं और आज तक हमें लोग गुलाम बना कर रखे हैं। असली ज्ञान की देवी इस देश के राष्ट्रपिता, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है, वह किस समाज से पैदा हुए? माली समाज में पैदा हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। उस समय हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन संगनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने का काम किया। आज जब अपने जीवन संगनी के पढ़ा लिखा के परिपक्व कर दिए तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कहा कि तमाम महिलाओं को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम संघर्ष करो। तो हम महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अगर हमारी कोई प्रथम शिक्षिका है तो वह माता सावित्रीबाई फूले हैं। विद्यालय खोलने के लिए जगह नहीं था। आज हमको आपको हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, मजहबी आग लगाकर हमको आपको लूटा जा रहा है, हमको आपको हिंदू बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप हिंदू हो और वो मुसलमान है। जब आप अपना इतिहास जानोगे तो समझ जाओगे कि मुसलमानों ने हमारा कहीं अहित नहीं किया है। हमको पढ़ने के लिए शेख फातिमा के सहयोग से विद्यालय बनाने के लिए जमीन मिला और जब जमीन मिला तो माता सावित्रीबाई फूले ने विद्यालय खोला। हम महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया और जब शिक्षित करने का काम करना शुरू किया तो पुरुष समाज ने जमकर विरोध किया। इन तमाम विरोधों को झेल कर माता सावित्रीबाई फूले ने ज्ञान देने का काम किया। असली ज्ञान का देवी के कोई नहुए नहीं के जाना, कोई जनते ना बा, जौना के वजह से ज्ञान मिलल बा। आज कुछो ना कही तो ज्ञान का देवी बन बैठल। इसीलिए मैं कहती हूँ आप अज्ञान में खूब भजली सरस्वती जी माई के, विद्या की ज्योति मिलल सावित्रीबाई से, तो सरोज त्यागी का मिशन क्या है, अभियान क्या है? मैं कहना चाहती हूँ सब जो समझ जा सफल, सब जो समझदा सफल जिंदगी हमार बा, जिया बेकरार बा, आपके जगह के संग हमरो मेरा सफल जिंदगी हमार बा। पढ़ल लिखल माई बहन लोग भी हो, हंस को सवारी वाली सरस्वती माई के अगरबत्ती दिखावेला। सरस्वती काल्पनिक नाम है। मनुवादियों ने सोचा कि जो काम हम लोग नहीं कर पाए, जिसका विरोध किए, उस काम को एक माली समाज की महिला ने कर दिखाया। एक माली समाज का व्यक्ति कर दिखाया तो सारा श्रेय सरस्वती जी को दे दिया और आज तक यह गरीब समाज असली छोड़ न करी के पूजक हो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि सरस्वती के ज्ञान का ना कोई आधार, कोनो आधार बा भैया? सरस्वती के ज्ञान का ना कोई आधार। सुनी सुनाई बात में उलझ रहा संसार रे भैया, उलझ रहा संसार। एक हाथ को काकर 9 हाथ को बिया, कैसे हो? तो कहते कहते करके उपहास, हे बहुजन इस सत्य का कब होगा विश्वास, कब होगा विश्वास? गवैया माई को खड़ा होइहन तो सरस्वती माई को वंदना करिहन, ब्रह्मा विष्णु को सुमिरन करिहन,
ये कबो कुछ न दिहल न कबो जेकरा वजह से सम्मान मिला ओकर नाम लेवे में लोगन के लाज लगत हो। कितने कलाकार कहे लगियन कि कोनो अम्बेडकर जयंती बका मनो अम्बेडकर जयंती के दिन अम्बेडकर जी का नाम लिया या बहुजन महापुरुषों का नाम जब बहुजन मूवमेंट पर कोई काम होगा तब नाम लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लेवल जाला। यही इस देश की परिभाषा है। कवि जी एगो विराह में लिखलन, काम कोई करे जेब कोई भरे, मेरे भारत का असली ये पहचान है। जे काम करेला ओकर नाम को कोई देश नहीं लेला, आज कुछो ना करेला ओकरे पीछे भेड़ा बन के इस समाज घूमेला। कहना है क्या? एक प्रमाण और मैं देना चाहूंगी, इस प्रमाण पे तो आप लोग जरा गौर ही करेंगे। मैं कहना क्या चाहती हूँ, तेरी यार को याद करी हमसे झुका करके, तेरी यार को याद करी हमसे झुका करके, तेरी यार को याद करी हमसे झुका करके। भैया भैया 100 रुपया का करके दक्षिण भारत के रहने वाले पी.वी. रामास्वामी पेरियार नायकर जी को मैं नमन करती हूँ। क्यों ब्रह्मजाल काट दिहले ईश्वर परमेश्वर पी.वी. रामास्वामी पेरियार जी को मैं नमन इसलिए करती हूँ कि इन्होंने ईश्वर परमेश्वर को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर मूर्ख है और ईश्वर को मानने वाले लोग महामूर्ख हैं। हमें वेद पुराण के फांसी से छुड़ाने का काम किया, टू ट्वेल्स नाम की किताब को लिखा और उन्हीं के विचारधारा को ग्रहण करके अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले यादव समाज में जन्मे पले बढ़े ललई सिंह यादव जी की फोटो, लेकिन आज तक यादव समाज उनको सम्मान समझ ही नहीं पाया कि हमारे समाज में कितने महान व्यक्ति पैदा हुए। ललई सिंह यादव ने उस टू ट्रेवल्स नाम के किताब को हिंदी में अनुवाद किया जिसका नाम रखा सच्ची रामायण। इन्होंने इतना महान काम किया क्योंकि ट्रू ट्वेल्स तमिलनाडु भाषा में लिखा गया था, उसको हर प्रांत के लोग नहीं जान पाते। ललई सिंह यादव ने हिंदी में अनुवाद किया, इसलिए उस भाषा को, हिंदी लैंग्वेज को पूरे देश के लोग समझेंगे। सच्ची रामायण नाम की किताब लिखा। उस किताब को जब समाज में उन्होंने उतारना चाहा तो लोगों ने इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। बेईमानों ने मुकदमा किया, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने का काम किया और ये साबित कर दिया कि नहीं, यह सच्ची रामायण किताब समाज में उतारने योग्य है। अब आ गई उस किताब को छपवाने की, तो जब अब तक हम लोगों के पास न मीडिया है, न अखबार है, ना प्रेस है, तो भैया तन सोचा वो समय कितना दिक्कत रहल होई। प्रेस वाले उस किताब को छापने को तैयार नहीं हुए। 59 बीघा जमीन बेचकर ललई सिंह यादव ने प्रेस बैठाने का काम किया, उस सच्ची रामायण को छपवाने का काम किया और समाज में उतारने का काम किया। उस सच्ची रामायण को चमार समाज तो पढ़ता है, लेकिन यादव समाज आज तक रामचरितमानस को पढ़े में लगल हो। जिस दिन सारा समाज सच्ची रामायण को पढ़ लेगा, ईश्वर परमेश्वर के फांसी से दूर हो जाएगा। कहना है
धर्म जाल काट दिहले ईश्वर परमेश्वर उनकी कृपा से ये देखें आप आदरणीय बिरजू भारती के आप पिताजी, आपकी ओर से 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद के कामना। नमो बुद्धाय सादर जय भेर यार ललई सिंह यादव के ही बताए हुए रास्ते पर चलकर मेरा भी हृदय परिवर्तन हुआ, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। कहना है उनकी कृपा से उनकी कृपा से बदलल मन का विचार निकल अंधकार आपके जगह जहान को गम रहे ना को ऐसे पावन देश की आप आदरणीय राम प्रसाद जी कौना गांव से भैया बतौली हैं? बढ़ुआ गोदाम से 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय सादर जय। आप बिरजू जी के छोटे भाई वीरेंद्र भाई की ओर से यह देखें 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। आप चचा की ओर से मधुबन की धरती से इस गीत से प्रभावित होकर हमें आशीर्वाद आपने दिया, बहुत बहुत साधुवाद। आशीर्वाद के कामना बाप जहान को गम रहे, जहान कोई गम रहे ना को ऐसे पावन देश की आस करे रैदास। आज से 650 वर्ष पहले, वर्षों पहले संत शिरोमणि रैदास जी अपने समाज के पीड़ा को देखकर मानव मानव में भेद देखकर तिल मिलाते थे, तड़पते थे। कहे भैया तुहरो पेटवा भरत है तो ये गरीब को भी पेटवा भरत है, कितना बढ़िया रहत। उन्होंने बेगमपुरा का कल्पना किया था, किस देश का नाम हो बेगमपुरा, बेगमपुरा शहर का नाम हो, यानी जिस शहर का नाम बेगमपुरा होगा उस शहर में लोग बेगम रहेंगे, कोई गम नहीं रहेगा। ऐसे शहर की कल्पना रैदास जी ने कहा था, किया था, और उन्होंने कहा कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे तब रैदास रहे। लेकिन मनुवादियों ने उनको भी मनुवाद में घेर लिया। चमार के पकौड़ी ने फुलावे खातिर मनुवादी सब किताब लिखलन, कहलन चमार के घर में रैदास पैदा भइलन, भगवान रहलन, पत्थर के मूर्ति के पानी में तैरावत रहलन, जेके कोढ़ भइल बा ओकरे कपारे पर हाथ धो दे ओकर कोढ़वे ठीक हो जा, यानी वो बड़ा चमत्कार करे। चामे के कठौती में से सोने का कंगन निकालत रहलन। अब चमार एकदम भादो के मेघा नाइन फूल के एकदम भगभग आ जाइए कि तब का हमनों के घर में भगवान पैदा भइल रहबे कैलन एगो। अरे संत शिरोमणि रैदास जी कोई चमत्कारी नहीं थे, वो है आंदोलनकारी थे। जैसे आज हम लोग समाज में बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, बहुत कुछ हमें मिला है और कुछ पाने की लड़ाई आंदोलन हम लोग
लोग कर रहे हैं, उस समय रैदास जी भी अपने समाज के लोगों को सम्मान से जीने के लिए, हक से लड़ने के लिए, हक से जीने के लिए लड़ाई लड़ा था। अगर उस सोने का कंगन निकालत रहना, पत्थर को मूर्ति तैरावत रहलन, इतना चमत्कारी रहलन तो काहे न चाउर गेहूं किसान रुपया पैसा ढेर को पैसा ले निकाल लेहलन। ये देखें आप आदरणीय बिरजू भारती जी के आप मामा हैं, आपकी ओर से 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। विचार करिए, तर्कवान होइए, और तर्क करना बहुत अच्छी बात है। जब आप तर्क के कसौटी पे जब चढ़ेंगे तो सच्चाई जरूर पता चलेगा। जब वो सोने का कंगन निकाल लेलन तो रुपयों पैसा तो मांग सकत रहलन, गेहूं चाउर मांग सकत रहलन। वो समय गरीब समाज का पेट ना भरत रहे तो चाउर गेहूं किसान मांग के गरीब समाज के बांट देले रहतन, तो आज तक ही गरीब समाज 5 किलो राशन पर आधारित ना नहीं ना रहता। आप सोचिए कि हमें कहां कहां बरगलाया गया है। लास्ट लाइन में कहना है क्या, लिखी हुई गीत आज सब लोग गा रहे हैं और बड़ी खुशी मिलती है। जितने राइटर भी लोग हैं, बढ़िया बढ़िया मैटर मुद्दा जब नेट पर चढ़त हो, सारे लोग गा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारा ये मिशन, ये हमारा अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। गायक कलाकार भी बढ़ रहे हैं, कवि लोग भी बढ़ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी हो क्या सकती है। कहना है गुरु हर गणेश की जय, गुरु बिहारी के, संतोष कलम सींचे पावन फुलवारी के, संतोष कलम सींचे पावन फुलवारी के, संतोष कलम सींचे त्यागी सरोज मिशन, त्यागी सरोज मिशन बनल पतवार बा, आहै जीवन के आधार बा, आपके जगह के संग ये देखें इस भाव पे मोल निवासी मिशन मंच के माध्यम से, यानी इस नाम से आपका चैनल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी हर चैनल का सब्सक्राइबर हर तरह का होला, यानी ऐसा कुल गीत जब पड़ी तो जितना हमनी का सब्सक्राइबर बना सब आपसे जुड़ जाइए, और हम चाहेंगे वो लोग सारे लोग आपके चैनल से जुड़ जाएं ताकि यह मिशन मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के कामना। नमो बुद्धाय सादर जय भीम। भैया आवाज है कर बैठे न मशीनिया में जोड़ दो। हेलो हेलो गड़बड़ हो गई, शुरू बढ़िया रहो, बनाओ बनाओ भैया। हेलो 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 हाँ हेलो चला।
भजन भाव हो गए तनी झटके में कुछ तन से बजा के आवा। शादी ब्याह तिलका का माहौल बा, तनी सा मनोरंजन भी होके के चाहिए। क्या बात है, चला क्या बात है। आप साउंड ऐसे 19-20 ना हो के भैया, जितना हो उतना बढ़िया हो। चला बड़ी दुखी बात। अपने मर्द के शिकायत बतियावत बा अपने सखी से, कहत बा ये सखी लगत हमार मन से दुआ पगला गई है। असली नकली में फर्के ना बुझत हो। सखी कहत बा काहे हो, काहे ऐसा कहत हो, काहे पागल न कहत हो, तो निमने लौकत होवन। कहवा से सखी खाली देखे में वो निक लौकत है, लेकिन मन से पागल हो गई है। का ओकर शिकायत बा, तो हर गीत का मायने मकसद होले, हर बात का कुछ न कुछ वजह होले। इस गीत को हमने क्यों गाया है, एक उदाहरण दिया है कि औरत कह रही है कि मेरा पति पढ़ा लिखा है, देखने में सही है, फिर भी सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है। हम असली मेहरारू घर में बैठल बानी और रोज रोज एगो नचनिया के पीछे भागे थे। जवन के दिल दिमाग ठीक बा, वही तरह अपने भारत के लोग बनो, पढ़ल बाना लिखल बाना, अच्छा खासा रुपया पैसा कमात हो, सब कुछ सही हो गया है। अब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, धन रखने का अधिकार है, घर द्वार बनाने का अधिकार बा, सब कुछ बा। फिर भी यह भारत का गरीब समाज, यह 85% समाज आज तक सही और गलत का फैसला नहीं कर पाया। हमने एक गीत गाया है अपने चैनल से, जो मेरे चैनल का नाम है मनुवाद मुक्ति चैनल। मेरे चैनल का नाम ही है मनुवाद से मुक्त हो जाओ। जिस दिन मनुवाद से मुक्त हो जाओगे उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। और चैनल के माध्यम से गीत के हम बोले बानी, लोग बड़ा लाइक करत हो। वैसे नथुनिया कजरवा वाला तो एक दिन में 1 लाख चलता। हमनी का निम्न चीज समाज के देखे जाता, उतना मन से लोग ऊना घोटा था। हम गौले का है, अरे जाए गरीब
उनका मकसद था कि हर गरीब समाज आईएएस बने, पीसीएस बने, जज बने, कलेक्टर बने। 4 बच्चों का कुर्बानी दिया हम सभी को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आज ले गरीब समाज कहाँ फंस गई, कहाँ आके फंस गई। लोग के कहाँ रहे के चाहिए, कहाँ जाए के चाहिए, वहाँ जाने की नहीं सोच रहा है, वो बीच में ही फंस रहा है। कहना है अरे जाए गरीब के समा में ठगइए गइलाना। ये देखें आप, महान भाव बिरजू भारती की ओर से पुनः 200 रुपयों का सम्मान। बहुत बहुत साधुवाद। जितना आपको चढ़ुआई, जितना लोग ससुराली के आई लोग सबके भेजे चाहिए, तबे ना हम जानब के आई बा। नहीं तो हम जानिए ना पाइप के आई बा, के गई बा। आप बिटिया लोग चल गई, बिटियो लोगन के आवे के चाहिए, तबे ना पता चली। राम प्रवेश शाहनोपुर की धरती से राम प्रवेश जी की ओर से 50 रुपयों का सम्मान। बहुत अरे जाए गरीब के समा में ठगइए गइलाना। अरे जाए गरीब के समा में ठगइए गइलाना, हो ठगइए गइलाना। दिल को राशन पाके, राशन पाके शासन अपन घुमइए गइलाना। राशन पाके यह देखे बिरजू भारती जी आपकी ओर से पुनः 200 रुपयों का सम्मान। बहुत बहुत साधुवाद। आशीर्वाद के कामना बा माई बहन लोगन के भेंट एक बार बाद जज कलेक्टर बने के बाद पावर पैसा अधिकार बहुत कुछ लेना है, लेकिन 5 किलो राशन पे आके भारत का गरीब समाज भुला गए। यानी लोग साबित कर रहे हैं कि अभी हम लोग 5 किलो राशन के ही लायक हैं। कहिया जग बजा हमने गाया है क्या? अरे देश के अंदर हमनी के यार मनवा लूटल जाता, संविधान लूटल जाता। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर कहते थे हमें पूजो नहीं हमें पढ़ो, हमें किताबों में ढूंढो, मैं आज तक तुम्हारे सामने जिंदा, तुम लोगों के सामने मैं जिंदा रहूंगा। संविधान में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हमको आपको बहुत कुछ दिया है, आज तक हम लोग जान ही नहीं पाए। न जानने का रीजन भी है, उस संविधान को हमें विद्यालय में नहीं पढ़ाया गया, न कोनो सत्संग में या जग में बाबा लोग बतावे लग। बाबा साहब का संविधान एक ही जगह पढ़ने और सुनने को मिलता है, चमार के दरवाजे पे, जिस दिन बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। दूल्हे राजा की आप मामी आई देखे जो ने बबुआ का तिलक चढ़ल, उनका नानी है। ये 50 रुपयों का सम्मान। ये देखे इस महफिल के बाद सा दूल्हे राजा तिलकिया कम मिलल का इना मनाई। अबे आप हम गीत गाई तो ओमे भाई संतोषजनक पुरस्कार आवे चाहिए। यह देखे बहुत रुपयों का 200 रुपयों से दूल्हे राजा की ओर से सम्मान मिला। बहुत बहुत साधुवाद। गवैयन के जब खुश कर जाए ना तो पूरा जीवन खुश रहे। गौर करेंगे बाबू जी, चमार
बा, सगरी काम बा, वहाँ कोनो परमिशन का जरूरत ना बा। लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। आज भी बाबा साहब के संविधान को लोग जान ना जाए, तमाम बाधाएं पैदा किया जाता है। फिर भी देखें, सच तो सच होता है, सच कभी छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल उसको ओपन होना ही होना है। गौर करेंगे, अरे देश के अंदर हमनी के अरमान वो लूटल जाता, संविधान वो लूटल जाता। लेकिन लौकत ना बा। देखो, मुफ्त के चीज बड़ा बढ़िया लगेला। बिना हाथ गोड़ चलौले अगर पेट भरे लगे तो गरीब समाज दाल रोटी खा के संतोष कर ले। हाथ गोड़ चला के दाल भात रोटी सब्जी खैला की कोशिश ना करी। उस 5 किलो राशन के आड़ में आपका संविधान लग रहा है खत्म कर दिया जाएगा। और क्या किया जा रहा है? अरे महंगी शिक्षा कई के तो हसे ज्ञान वो लूटल जाता, तब तो हसे ना बुझाता। उसी 5 किलो राशन के आड़ में शिक्षा को महंगा कर दिया गया। शिक्षा इतना महंग हो गई कि अब आम आदमी का बेटा बेटी IAS PCS डॉक्टर बनना तो दूर, एक छोटा मोटा क्लर्क भी नहीं बन पाएगा। आपके बेटा बेटी को पंगु बनाया जा रहा है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ, अरे देश के अंदर हमनी के अरमान वो लूटल जाता, संविधान वो लूटल जाता। महंगी शिक्षा कई के तोहसे ज्ञान वो लूटल जाता, तब तोहसे ना बुझाता। अरे सबका साथ की नारा में, अरे सबका साथ की नारा में छलैये गइला। घोसी से दिनेश जी, घोसी की धरती से दिनेश जी, आपकी ओर से 100 रुपयों का सम्मान। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। रविदास कहले जवन उहे गौले कबीरा, मीरा सही हो गई ना।
कहियो गई ना बाबा बाबा का मेरा कहले तो दुखिया गरीबवन का पीरा मेरा चली हो दुखिया गरीबवन का पीरा मेरा चली हो दुखिया गरीबवन का पीरा बाबा जन्म जात के कारण होत न को नीच नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की खींच। रैदास जी कहलन, कबीर जी कहलन, वही के मीरा समझाओ थे जन संत शिरोमणि रैदास जी की परम शिष्या थी। जात बात में भेद नहीं रखा, ऊंच नीच का भाव नहीं रखा कि मैं एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जब गुरु को चुनना हुआ तो जहाँ से ज्ञान मिला वहीं से मीरा ने अपना गुरु चुन लिया रैदास जी को। कहना है क्या बात है। क्या बात है। गरीबवन के पीरा मेरा कही हो गई लेना। बड़ा सुंदर भाव में राजेश जी, राजेश पासवान, आपने समाज को संदेश दिया। यह भाव पे हमारी ओर से 50 रुपया का पुरस्कार। सवेरे जाके फल उल खा लिया। आए छोटी सी गीत सामयिक चर्चा। हाँ कहत हो दुल्हवा हम ही है। तो देखो तोहरे लायक हम गीत गावत हैं। ये महफिल का चर्चा बा। कवि जी मंच पर बैठे बैठे लिख दिया। क्या लिखलिन कवि जी? शादी ब्याह तिलक बरच्छा ई जवन कुछ बा ई सब प्रेम से जुड़ा हुआ है। प्रेम का ये सार है। लिखत है कवि जी का
दोहा बा। वाह प्रेम है जीव जगत का सार, इसी से खिलता है संसार, चलता हृदय मिलन से दुनिया का व्यवहार। दो अनजान दिल को मिलन होला, दो परिवार को मिलन होला। लड़की वाला कहाँ को, लड़का वाला कहाँ को। तीसरा अंगूरी खाली दिखा देना, देखा भैया तोरे घरे रिश्ता बनावेला एक भाव परिवार है। और प्यार का रिश्ता बंध जाता है, जन्मों जन्म तक यह रिश्ता एक परिवार में जुड़ता है। हम चाहत बिटिया होके भाई, बिटिया भाई होके लो तो तनिया बोले तो ना सचल पचाल मिलल तो हम लोग को, लेकिन कम से कम ये गीत के जाओ पे आप लोग होंगे वहां से सुन लीजिएगा। हमार कहले का मतलब ये नहीं बाकी नहीं हमके तो हम लोग पुरस्कार दे हजार काहे से दो परिवार का बंधन बा। भैया आवाज एक बदल गई, साउंड वाला भैया एक रवैया बदल गई। हेलो हेलो, इसी कड़ी में आज शादी से पहले होने वाले वर के ललाट पर आज तिलक सजाने के लिए कन्या पक्ष के लोग सज धज कर अपने घर से यहाँ लोग पहुँचल बा। हम दोनों पक्षों का स्वागत करते हुए इस तिलक उत्सव के शोभा का वर्णन अपने गीत के माध्यम से मैं करना चाहूंगी। यहाँ एक लाइन भोजपुरी का कोनो गीत बा। कोनो मेहरारू कहत बा, अरे अपनी बारे में पियवा चलो, अरे मैं अपनी बारे में पियवा कुछ ना बतावे हो, हमरा से जाने खातिर, हमरा से जाने खातिर पिया करावे हो, हमरा से जाने खातिर पिया करावे हो, हमरा से जाने खातिर पिया करावे हो, हमरा से जाने खातिर। इसे छड़ी का मनोरंजन बा, लेकिन कभी भी लिखत है इनका सगरी दर्शन के हवा, सगरी दर्शन के हवा मिलले झलकिया हो, सगरी दर्शन के हवा मिलले झलकिया हो, मंगल विनायक करे, मंगल विनायक करे लगली लकिया हो, सगरी देवतन के यहाँ मिले ले झलकिया हो। तो वहां से शुरू करिए कि जितना ही फोटो बा ये सब देवे वाला देवता हलो। हम गरीबों का अगर कोई देवता है यही लोग असली देवता है, लेकिन असली देवता के पूछता। अंगना में खूब सुंदर घर द्वार सजावल बा, मार फूल माला एकदम लगल है, आ वही में पंडित जी कहिए कि तनी सा गाय का गोबर ले ले आवता। अब आजकल का गाय का खातड़ी सो आप लोग भली बात जानत हो जा, वो हवे तो गंदे ना, वो भक भक बसाता अनाज खातड़ी सो, लेकिन वही गोबर के पंडित जी धरवावत हुवन
आ धरवा के कहत हम जजमान 500 रुपया धर, अब हम भगवान के बुलावत है। तनी हल्दी से टिक दो, तनी चाउर छिड़क दो, तनी सेनूर लगा दो, आप 500 रुपया धो दो, अब हम भगवान के बुलावत है। जजमान आशा में बाना कि भगवान हाथ जोड़ के निहुरल हम जजमान 500 रुपया धो दिए, हम पूजा पाठ करा के कही हम पंडित जी अब जजमान के भेजत है, अब भगवान के भेजत है। जजमान 500 रुपया और धो दो। भगवान न औते लौकला न जाते लौकला, फोकट में 1000 रुपया जजमान को भाग्य। और भगवान चमत्कार के चक्कर में गरीब समाज फंसा हुआ है। आज नहीं तो कल मेरा कल्याण, अरे वो कल्याण आप ही करोगे। जीता जागता इंसान ही कल्याण करता है, बनाता है, बिगाड़ता है कोई, बनाने बिगाड़ने वाला दूसरा। किस दिन इस अंधकार से आप बाहर निकलोगे? तो जितने लोग हैं ये सारे लोग देवता हैं, ये लोग देने वाले हैं। गरीब समाज को दे कर गए, इसलिए कबीर की कलम कह रही है क्या? सगरी दर्शन के छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, मानवर कांची राम साहब, तमाम देवता लोग को था। सगरी दर्शन के हम मिलले घटिया हो, धन्य है बिरजू भारती जी। यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया देखे के मिलेगा। हम लोग बहुत दिनों से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके इस तिलक उत्सव के अवसर पे इस महफिल में ये नया चीज हमने देखा। यानी सब देवतन के लाइन से लगा देले हो, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। क्या सगरी देवतन के हम मिलले घटिया हो, मंगल विनायक करे, मंगल विनायक करे, लगली तिलकिया हो, मंगल विनायक करे, लगली तिलकिया हो, मंगल मंगल विनायक करे, लगली तिलकिया हो। यानी आज दुल्हा के ललाट पे ब्याहे के पहले टीका लाग गई, मानो अभी बनात हो धीरे धीरे। यानी विनायक मतलब तथागत बुद्ध। कहना है क्या? चमके लाल जैसे बिरजू भारती भी गाए, दुल्हा भी गाए। कहना हम ही है दुल्हावा, तो हम कहीं भाई दुल्हा आ गए तो दुल्हा पर गाना गाई, तो दुल्हो गायो, आ दुल्हा का बापो गायो, दुल्हा को ससुर को तो पोते ना चलत। ए भाई तब दुल्हा कमाइए अब। ये कुल गीत गवाला तबे निकला गेला, कुछ कुछ आवेला। कहना है चमके लाल जैसे, चमके लाल जैसे चंदा के ज्योति, चंदा को मोती आ चंदा को ज्योति आ दतवा निरेखो बन के चमकत बा मोती। दांत जैसे लगो तो मोती चमकता दुल्हा को। चमके लाल जैसे चंदा को ज्योति, दतवा निरेखो बन के चमकत बा मोती।
लौकता हिरना जैसे अखिया शोभे सुगना सी नखिया हो मंगल विनायक तोरे मंगल विनायक तोरे लगली सी नखिया हो मंगल विनायक तोरे लगली सी नखिया हो दूल्हा के बाबू आवत हुआ संतोष करेगा दादा दादी के गईले जियरा जुड़ाई दादा दादी के गईले जियरा जुड़ाई पुरनिया लोग कहावत कहला कि जितना प्यार सूद से होला उतना प्यार मूर से नहीं होला। मतलब जितना प्यार बेटा से हो अब वो बेटा के दहिया बेटा हो गई तो अपने बेटवा से तनिसा प्यार अब नहीं से हो जाला। अपने बेटवा से कई गुना ज्यादा प्यार दुलारो नाती पे हो जाने। तो आज दादा दादी के सामने वो नाती को यानी बेटा के तिलक चढ़त बा दादा दादी को खुशी के ठिकाना ना बा। आ दादा और दादी दोनों जानी हमके पुरस्कार दिया हलो। बहुत साधु बात कहना है दादा दादी के गईले जियरा जुड़ाई खुशबा ने पापा पवले लाल से पापा पौने लाल से बड़ाई मम्मी निहारे हीरा हटना पलकिया हो हटना पलकिया अच्छा लड़का के पापा बिरजू भारती की ओर से बहुत रुपयों का सम्मान। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय सादर जय भी मम्मी निहारे हीरा हटना पलकिया हो मंगल विनायक तोरे मंगल विनायक तोरे लगली सी नखिया हो पावे कुदरत के साचा यानी समय समय से ही सब कुछ बात अच्छा लगे। आज कितना मगन बने चाची और चाचा चाची और चाचा फुआ फुफा झोले केहू नहीं थे बतिया कन्हैया लाल देलही से आई दुल्हा के फूफा है जेकर आज तिलक चढ़ल हो ओ लड़का के आप फूफा जी देखो ई मतलब होला जेकर नाम लिया उ आजा। इतना देरी से आप बैठल हैं हम ना जान पाते नहीं कि आप के हैं, लेकिन जब लग गए परिचय दिहनी तो हम जान गई फुआ फूफा का नाम औते अपन परिचय बता देने। बहुत बहुत सारी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के कामना बा। नमो बुद्धाय सादर जय भीम।